ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख महीने की जो नौमी तिथि है वो आ गई है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि नौमी तिथि के दिन आपको करने होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। सबसे आसान शिव महापुराण के ये उपाय हैं, ठीक है। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपको आटे के दीपक से करना होगा। दूसरा उपाय आपको गुड़ से करना होगा। तीसरा उपाय शमी के पेड़ के नीचे जाकर के आपको उपाय करना है और चौथा उपाय आपको बेल के फल से करना होगा, ठीक है। इन सभी उपाय को बहुत ही प्यार से विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको आटे के दीपक से करना है। कहोगे भैया आटे के दीपक से तो उपाय करें, लेकिन इससे पहले आप हमें इसका बेनिफिट बता दो, फायदा बता दो। देखो इसका एक ही फायदा है, जो है बीमारी। आज के टाइम पे सभी घरों में बीमारियां है ना, कोई ऐसा घर नहीं होगा, मैं श्योर हूं, जिसके घर में छोटी मोटी बीमारियां ना हो, है ना। सभी लोग इस उपाय को करिएगा। देखो क्या करना, इस तरीके से एक आटे का दीपक बना लेना, छोटा सा, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा आटे का दीपक बनाना, ठीक। बनाने के बाद क्या करोगे, इस उपाय को सिर्फ नौमी तिथि के दिन शाम के टाइम पे करना है, बस सुबह के टाइम नहीं करना, शाम के टाइम। आटे का दीपक बनाया, इस आटे के दीपक में 4 बत्ती लगाओगे। 1 मिनट मैं लगा के दिखाता हूं। जैसे एक बत्ती ऐसे लगाए, दूसरी बत्ती ऐसे लगाए, तीसरी बत्ती ऐसे लगाए, चौथी बत्ती ऐसे लगाए। 4 बत्ती लगा दी आपने, लगा दिया ना। अब इसमें क्या करोगे, आपको 2 चीजों को डालना होगा। क्या डालोगे, आपको इसमें थोड़ा सा, आधा इस दीपक को भरना होगा तिल के तेल से और आधा इस दीपक को भरना होगा सरसों के तेल से, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, आधा इस दीपक को सरसों के तेल से भरना, आधा इस दीपक को तिल के तेल से भरना और 4 बत्ती लगाना है ना। अभी इस दीपक को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो, जो भी व्यक्ति बीमार हो, शाम के टाइम पे क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है आपके घर का, है ना। 1 मिनट मुंह भी बना दूं। सर से लेकर के पैर तक 21 बार 21 टाइम्स आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है। घुमा लिया आपने। घुमाने के बाद क्या करेंगे, तो उस दीपक को आपके घर में रखना होगा। कहां पे रखना है, जैसे यहां पर देखो एक हमारे सामने लोहे का गेट दिख रहा है ना। लोग क्या करते हैं, घुमाने के बाद जो गलतियां करते हैं, ले जा करके अपने मेन गेट, जो लोहे का गेट होता है, वहां पर उसके बाहर रख देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। हमारे घर में 2 गेट होता है, एक तो मेन गेट होता है लोहे का, जिससे हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं। एक गेट हमारे घर में लकड़ी का होता है ना, जिसके अंदर हम लोग चले जाते हैं, अपने रूम में पहुंच जाते हैं। तो जो हमारे घर के यहाँ अंदर लकड़ी का गेट हो, उसकी चौखट पर दाएं साइड रखना चाहो दाएं साइड, बाएं साइड रखना चाहो बाएं साइड, किसी भी साइड रख देना। किसका नाम लेकर के, नरसिंह भगवान। कौन से भगवान, नरसिंह भगवान का नाम लेकर के 6:30 शाम को 6:30 बजे के बाद आपको उस दीपक को वहीं पे रख करके नरसिंह भगवान का नाम लेकर के जला देना है। उस व्यक्ति की जो भी बीमारी होगी दूर होगी। अब यहां पर एक और बात बताना मैं भूल गया, बता दे रहा हूं। जब आप उस दीपक को जलाएं, तो जिस दिन वो तिथि है, जैसे मान लीजिए कि नौमी तिथि को आप कर रहे हैं इस उपाय को, तो आप क्या बोलेंगे, वैशाख महीने की नौमी तिथि को दिन ये उपाय को मैं कर रहा हूं, नरसिंह भगवान आप हमारे घर की इस बीमारी को दूर कर देना। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है। आप तिथि जरूर बोलिएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बात आई समझ में। तो हमने यहां पर पहले उपाय की बात की, जो कि आपको आटे के दीपक से करना था। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको गुड़ से करना होगा, है ना। ये भी बहुत आसान सा उपाय है, ये भी है आपकी बीमारी के लिए, है ना। बीमारी के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि जो आज के टाइम पे लोग सोचते हैं भैया हमारे यहाँ पैसे ना हो, थोड़े कम हो चलेगा, लेकिन हमारे घर में सभी लोग स्वस्थ जरूर हो, है ना, सभी निरोगी हो। इसलिए मैं बीमारी पे ज्यादा फोकस करता हूं, है ना। देखो क्या करना होगा, यहां पर स्क्रीन पर आपको गुड़ दिख रहा है ना, गुड़। आपको 7 गुड़ की डलियां लेनी है। एक बड़ा सा गुड़ लेना, उसके छोटे छोटे 7 गुड़ की डलियां करना है ना। उसके बाद आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार हो, जो भी व्यक्ति बीमार हो, आप क्या करेंगे, तुमरुका जी का नाम लेकर के, किसका नाम लेकर के, तुमरुका जी का नाम लेकर के हफ्ते में 1 दिन आप उसको पूरे दिन भर में 1-1 गुड़ की डलियां खिलाना स्टार्ट कर दो। उसकी जो भी बीमारी होगी तुमरुका जी दूर जरूर करेंगी, है ना। अभी ये उपाय खत्म नहीं हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी डायबिटीज की पेशेंट हैं, आपको शुगर है, आपको मधुमेह है, तो आप इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि भैया तो हम लोग कोई उपाय नहीं करें क्या, हम लोग तो फिर ऐसे रह जाएंगे। नहीं, आप लोग के लिए भी उपाय है। जो भी लोग शुगर से परेशान है, डायबिटीज है, मधुमेह है, वो क्या करेंगे, 1 कटोरी जल लेंगे, थोड़ा सा जल लेना और तुमरुका जी के नाम से उसी जल को पूरे दिन में 7 बार पिलाना स्टार्ट कर दो। हफ्ते में 1 दिन इस उपाय को करके देख लेना। धीरे धीरे करके आपकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, तुमरुका जी उसको
को दूर ज़रूर कर देंगे, है ना। बहुत ज़्यादा आसान उपाय था ये आपके किसी भी बीमारी के लिए, ठीक है। बात आई समझ में। तो 2 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि आपको शमी के पत्ते से करना होगा, है ना। ये भी उपाय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा आसान है ना। क्या करना सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्ता, दिख रहा है ना शमी का पत्ता। मात्र 1 शमी का पत्ता लेना, ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मात्र 1 शमी का पत्ता लेना और सुबह के टाइम, ये जो नवमी है ना वैशाख महीने की, ये सीता नवमी है, तो इस उपाय को ज़रूर करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर महादेव की फ़ोटो लगाना भूल गया, शिवलिंग की फ़ोटो लगाना भूल गया, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। जो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे महादेव का शिवलिंग होता है। क्या करोगे, जो 1 शमी का पत्ता है ना, उस 1 शमी के पत्ते को पहले आपको रखना होगा यहाँ पे, जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरता है। किसका नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। किसका नाम? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके यहाँ पे रखना। और उसके बाद इसी शमी के पत्ते को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर फिर से रखना होगा। किसका नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, ठीक है। रख दिया। अब आप क्या करेंगे, यह उपाय भी आपके लिए बीमारी के लिए ही है, तो आप क्या करेंगे, फिर 1 लोटा शुद्ध जल जिस जगह पे आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर शमी के पत्ते को चढ़ाया है, किसका नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में 1 दिन करिएगा, और ये तो वैशाख महीने की 9वीं तिथि है। अगर इस दिन इस उपाय को आप करते हैं तो उससे महादेव बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर होंगे, ठीक है। 3 उपाय की हमने बात की है, जो कि सबसे ज़्यादा आसान से। दूसरा और तीसरा उपाय तो बहुत ज़्यादा आसान था आपके यहाँ बीमारी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। 3 उपाय की बात हमने की। चौथे उपाय की बात करते हैं, और इस वीडियो के सबसे अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि बेल के फल से करना है ना। सुनिएगा। लेकिन अब इस उपाय को बताने से पहले आपको 2 काम करना है। पहला, आपको वीडियो को लाइक करना होगा, और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने में ही करना है। वैशाख का महीना बस खत्म होने ही वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि सीता नवमी का पवित्र दिन पड़ रहा है, इस उपाय को सबको जरूर करना होगा। 1 बेल का फल लेना, मैं बता चुका हूं इससे पहले इस उपाय को, है ना। 1 बेल का फल लेना, और इस 1 बेल के फल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या करोगे, आप उस बेल के फल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। चाहे यहाँ पे तो टिकेगा ही नहीं बेल, तो क्या करेंगे, कहीं पर भी महादेव के शिवलिंग के पास में इनको टच करा के वहीं नीचे रख देना बेल के फल को, है ना। उसके बाद आप अपनी पूजन अर्चना जो भी महादेव को समर्पित करना हो, चढ़ाना वगैरह हो, आप कर लेना। करने के बाद क्या करेंगे, आप वहीं पर महादेव से प्रार्थना करेंगे, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसकी पेट की समस्या है, उसकी जो भी समस्या उसकी हो बीमारी से संबंधित, आप वहाँ पे बोलेंगे, है ना। फिर जहाँ पर आपने उस बेल के फल को रखा था, उस बेल के फल को वहाँ से उठाना होगा। लेकिन जब आप उठाएंगे तो आपको महादेव से परमिशन लेनी होगी। कैसे परमिशन? कहना, महादेव ये बेल का फल मैं यहाँ से उठा रही हूँ या फिर उठा रहा हूँ, आप इसको अमृत कर देना, आप इसको औषधि बना देना। क्यों हमको ऐसा बोलना है? क्योंकि महादेव को कुछ भी चढ़ी हुई चीज आम नागरिक, आम जनता उसको खा नहीं सकती, है ना। ये एक दोष माना जाता है। लेकिन जब महादेव से आप परमिशन लेकर के इस बेल के फल को उठाएंगे वहां से, तो वो औषधि बन जाएगी, और उसको लेके चले जाना आप अपने घर, और उसको संभाल करके फ्रिज में या फिर कहीं पर भी रख देना, है ना। उस दिन आपको उस बेल के फल को खाना ही नहीं है। जिस दिन वैशाख का महीना खत्म हो, जिस भी दिन खत्म हो वैशाख का महीना, उसके अगले दिन उस बेल के फल को तोड़ना, और जितने भी लोग आपके घर में बीमार रहते हैं, जो भी, या तो पूरा परिवार खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपकी इच्छा हो तो जो भी व्यक्ति बीमार होता है उसको आप खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी उसकी बीमारी होगी महादेव दूर जरूर करेंगे। ये उपाय मैं वैशाख के महीने में 2 से 3 बार बता चुका हूँ। बताने का मेरा पर्पज़ यही है, उद्देश्य यही है कि इस उपाय को जरूर करिएगा। अगर आप चूक गए इस उपाय को करने से वैशाख के महीने में, फिर आपको पूरा 365 दिन वेट करना होगा, इंतजार करना होगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो हमने 4 सबसे प्यारे उपाय की बात की है, कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।